गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल का एक चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह ने लिखा है। बहुत ही प्यारा चैप्टर है। इसकी समरी और 16 टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट आपको देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी जो खुशवंत सिंह ने लिखा है, इसकी समरी में नजर डालते हैं। तो समरी है, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी इज अ शॉर्ट स्टोरी, एक छोटी सी कहानी बाय खुशवंत सिंह ने लिखी है। दैट डिस्क्राइब, खुशवंत सिंह जी ऑथर हैं, वो डिस्क्राइब करते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर, की ऑथर के खुशवंत सिंह के उसकी दादी के साथ कैसे रिश्ते थे। द स्टोरी हाईलाइट्स द चेंजेस इन देयर बॉन्ड, ये स्टोरी हमें इस बात पर रोशनी डालती है कि दोनों के बॉन्ड कैसे थे। एज द ऑथर ग्रोज अप एंड मूव्स अवे फॉर हिज स्टडीज, ऑथर धीरे धीरे छोटी उम्र से बड़ा होता है, उसके बाद वो बड़ी क्लासेस के लिए बाहर चला जाता है अपनी स्टडी के लिए। द ऑथर डिस्क्राइब्स हिज ग्रैंड मदर एज शॉर्ट, ऑथर ने अपनी ग्रैंड मदर के बारे में कहा कि वो शॉर्ट थी, छोटे कद की थी। ओल्ड थी, बूढ़ी थी, एंड स्लाइटली बेंट, झुक कर चलती थी। ही ऑल्सो डिस्क्राइब हर एज नॉट वेरी प्रीटी, खुशवंत सिंह जी ने यह भी कहा कि उसकी दादी सुंदर नहीं थी, बट कॉन्स्टेंटली ब्यूटीफुल थ्रू आउट हर लाइफ, लेकिन अपनी लाइफ में कॉन्स्टेंटली ब्यूटीफुल थी। द ऑथर डिस्क्राइब्स हाउ हिज ग्रैंड मदर, ऑथर ने यह भी डिस्क्राइब किया कि कैसे उसकी ग्रैंड मदर वॉज अ काम, बहुत ही ठंडे स्वभाव की थी, एंड वाइस पर्सन, एक समझदार लेडी थी। शी मेंटेन्ड हर डेली रिचुअल ऑफ प्रेइंग, अब जो दादी है ऑथर की, खुशवंत सिंह की, वो डेली रिचुअल करती है प्रेइंग एंड फीडिंग एनिमल्स, डेली भगवान की प्रार्थना और जानवरों को खिलाने का काम वो कंटिन्यू करती है। द ऑथर ऑल्सो टेल्स, ऑथर हमें ये भी बताता है कि हाउ हिज ग्रैंड मदर डिसअप्रूव्ड ऑफ म्यूजिक लेसन्स टॉट टू हिम इन द सिटी स्कूल, ऑथर ने हमें इस चैप्टर में यह भी बताया है कि कैसे दादी म्यूजिक से नफरत करती थी जो सिटी स्कूल में ऑथर को पढ़ाया जाता था, यानी म्यूजिक से उसे नफरत थी। द ऑथर डिस्क्राइब, ऑथर ये भी बताता है कि हाउ हिज ग्रैंड मदर डाइड ऑफ अ माइल्ड फीवर, ऑथर ने ये बताया कि उसकी दादी की मृत्यु, उसकी दादी जो मौत हुई थी वो एक माइल्ड फीवर, हल्के फीवर से हुई थी। शी स्पेंड हर लास्ट चैप्टर चैंटिंग द गॉड्स नेम, लेकिन उसने लास्ट मोमेंट पर भी ईश्वर के नाम को चैंट करना नहीं छोड़ा, एंड प्रेइंग, और प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी। व्हेन ऑथर बिकेम एन एडल्ट, जब ऑथर एडल्ट हुआ, ही लॉस्ट टच विद हिज ग्रैंड मदर, उसको अपनी दादी का टच नहीं मिला क्योंकि वो उस समय अब्रॉड में पढ़ने गया था। 16 टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, द थ्री फेसेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर, ऑथर के तीन फेसेस बताने हैं जो उसकी ऑथर के रिलेशनशिप की ग्रैंड मदर के साथ थे। बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड, जब वो कंट्री छोड़कर बाहर पढ़ने जाता है, तो उसके वो तीन फेसेस कौन से थे। 2. गिव 3 रीजन वाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर, तीन रीजन बताइए कि क्यों ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी was disturbed when he started going to the city school, जब ऑथर सिटी स्कूल में पढ़ने गया। तो कौन सी ऐसी तीन रीजन थे जिससे दादी माँ डिस्टर्ब हुई थी। एक तो वहां पर वेस्टर्न साइंस पढ़ाई जाती थी, दूसरा वहां पर गॉड के कोई स्क्रिप्चर नहीं सिखाए जाते थे, तीसरा वहां म्यूजिक सिखाया जाता था जिसकी वजह से दादी डिस्टर्ब थी। क्वेश्चन 3, गिव 3 वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर, तीन ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे ग्रैंड मदर spent their days after he grew up, जैसे जैसे ऑथर बड़ा हुआ उसने कैसे कैसे दिन बिताए। क्वेश्चन 4, what were the odd ways, कौन से ऐसे और तरीके थे in which the author's grandmother, जिन तरीकों से ऑथर की दादी behaved just before she died, कि मरने से पहले उसने किस तरीके से बिहेव किया था, वो तीन और तरीके बताने हैं। क्वेश्चन 5, हाउ द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सॉरो, बताओ चिड़ियों ने कैसे अपना दुख व्यक्त किया व्हेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर डाइड, जब ऑथर की ग्रैंड मदर डाइड हुई थी।
क्वेश्चन 6, हाउ डिड द नरेटर्स ग्रैंडफादर अपीयर इन द पोर्ट्रेट? इस पोर्ट्रेट ऑफ लेडी चैप्टर में नरेटर के ग्रैंडफादर कैसे एक पोर्ट्रेट तरीके से अपीयर हुए हैं। दादाजी के बारे में बस ज्यादा नहीं बताया गया, इतना बताया गया कि वो 100 ईयर्स एज के थे। वो ओल्ड उनकी फीचर दिखाया गया है। उनकी जो बियर्ड थी वो वाइट थी। वो बहुत ही लूज कपड़े पहना करते थे। उनके काफी सारे ग्रैंड चिल्ड्रन थे। तो इस तरीके से ये ग्रैंडफादर का करेक्टर जो फीचर है वो ग्रैंडफादर के। द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज अ रिलीजियस पर्सन। ऑथर की दादी एक धार्मिक पर्सन थी। कमेंट करो। क्वेश्चन 8, डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर। ऑथर और उसकी ग्रैंड मदर के बीच में जो बदलते रिश्ते थे वो बताओ। क्योंकि पहले नरेटर की जो दादी थी वो विलेज स्कूल में उसको स्कूल छोड़ने जाती थी, लेकर आती थी, रास्ते में डॉग को चपाती वगैरह खिलाती थी। लेकिन सिटी स्कूल में जाने के बाद ग्रैंड मदर का ऑथर से कुछ रिलेशनशिप कम होता गया। क्वेश्चन 9, वुड यू अग्री दैट द ऑथर्स ग्रैंड मदर, क्या आप अग्री है कि ऑथर की ग्रैंड मदर वाज अ पर्सन स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर में स्ट्रॉन्ग है? हाँ, हम अग्री है कि ऑथर की ग्रैंड मदर कैरेक्टर में काफी स्ट्रॉन्ग थी। बचपन में नरेटर को पालना, उसे बड़ा करना, स्कूल लेकर जाना, उसे वापस लेकर आना, उसे रिलीजियस स्क्रिप्चर पढ़ाना, डॉग को फीडिंग कराना, सिटी में जाकर के स्पैरो को फीडिंग कराना, तो काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की थी। माला जपना, प्रेइंग करना, ये खास उसके कैरेक्टर थे। क्वेश्चन 10, डिस्क्राइब द हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर के लिए पूरे दिन में सबसे खुशी के आधा घंटा कौन सा होता था? जब वो सिटी में जाकर स्पैरो को खाना खिलाया करती थी। क्वेश्चन 11, द नरेटर्स ग्रैंड मदर कुड नेवर हैव बीन प्रीटी। नरेटर की ग्रैंड मदर कभी भी सुंदर नहीं दिखी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा सुंदर थी। एक्सप्लेन। वो सुंदर नहीं थी, एक्चुअली बेंट थी, झुककर चलती थी, शॉर्ट थी, रिंकल्स थे उसके चेहरे पर, वाइट बाल थे उसके। तो कुल मिलाकर वो सुंदर नहीं थी जब नरेटर ने देखा, लेकिन फिर भी वो सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी। रिलीजन को काफी फॉलो करती थी। ऑथर को स्कूल लेकर जाना, स्कूल से लेकर आना, उसका पूरा ध्यान रखना, खाना देना, ये सारे काम की वजह से हम उसे सुंदर भी कह सकते हैं। एक्सप्लेन करना है। हाउ डिड द नरेटर एंड हिज ग्रैंड मदर बिकेम गुड फ्रेंड्स। बताओ ये दोनों कैसे अच्छे दोस्त बन गए। क्वेश्चन 13, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। हमारी फ्रेंडशिप का ये टर्निंग पॉइंट था। व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट? क्या था टर्निंग पॉइंट? था कि पहले विलेज में ग्रैंड मदर उनको स्कूल लेकर जाती थी, ऑथर को लेकर आती थी, लेकिन सिटी स्कूल में जाकर के धीरे धीरे इनके रिलेशनशिप में टर्निंग पॉइंट आ गया। फिर जब अब्रॉड गया तो बिल्कुल ही इनका रिलेशनशिप खत्म हो गया। क्वेश्चन 14, कंपैरिजन बिटवीन, वेरी इंपॉर्टेंट, कंपैरिजन बिटवीन विलेज स्कूल एजुकेशन एंड सिटी स्कूल एजुकेशन में क्या फर्क है? विलेज स्कूल में स्क्रिप्चर पढ़ाए जाते थे, साथ में टेम्पल था, लेकिन सिटी स्कूल में म्यूजिक, वेस्टर्न साइंस, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। दादी को इनसे हेट थी। क्वेश्चन 15, व्हाई डिडंट द ग्रैंड मदर प्रे इन द इवनिंग ऑन द डे नरेटर केम बैक होम। जब नरेटर वापस जब आता है अब्रॉड से स्टडी करके 5 साल बाद, तो उस समय दादी ग्रैंड मदर कैसे प्रे करती इवनिंग में। और लास्ट क्वेश्चन 16, हाउ डिड द ग्रैंड मदर डाई। बताओ इस चैप्टर में ग्रैंड मदर की मृत्यु कैसे होती है। तो स्टूडेंट, क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल का चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी बाय खुशवंत सिंह, आपको आज समरी और 16 टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं बोर्ड में। इसी में से क्वेश्चन, स्कूल क्लासेस में इसी में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा। आप समरी ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कीजिए। आप हमारी बाकी वीडियोस और शॉर्ट्स देखते रहिए। आपको अच्छी लगे आप उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।